सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन आज इस जगह पर हमें सिर्फ गंगा और यमुना ही देखने को मिलती है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती जैसी कोई नदी इस दुनिया में न तो है और न ही कभी हुआ करती थी। वही जो सनातन धर्मों में विश्वास रखते हैं, वो मानते हैं कि ऐसी कोई नदी आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? जब नहीं मिली तो क्यों कहलाता है त्रिवेणी संगम? तो आइए जानते हैं सरस्वती नदी की सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट सवालों पर जो सरस्वती नदी को लेकर उत्पन्न होते हैं। पहला, क्या कभी सरस्वती नदी का अस्तित्व था? दूसरा, इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या हैं? तीसरा, यदि सरस्वती नदी थी तो वह क्यों लुप्त हो गई? चौथा, क्या सरस्वती नदी कभी गंगा से मिलती थी? सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि सनातन धर्म के वेद इस नदी के बारे में क्या कहते हैं। धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है। संस्कृत की कई पुस्तकों और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। कहा जाता है कि ऋग्वेद को इसी नदी के किनारे बैठकर लिखा गया था और यह नदी यमुना और सतलज के बीच बहती थी। ऋग्वेद के अनुसार यह नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा और पंजाब से बहती हुई आगे जाकर प्रयागराज में यमुना और गंगा के साथ मिला करती थी। विज्ञान ने भी इसका समर्थन किया है। फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डैनिनो ने द लॉस्ट रिवर में सरस्वती के संभावित मार्ग और इसके लुप्त होने के कारणों पर शोध किया। उनके अनुसार यह नदी घग्घर नदी से जुड़ी थी। करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। इसरो के वैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ता भी इस बात के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि इस क्षेत्र में एक समय सरस्वती जैसी नदी बहती थी। इसरो के एक शोध के अनुसार थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताज़े पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बारिश होती है, फिर भी यहाँ 50 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस पानी के नमूनों का रेडियो कार्बन डाटा इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ हजार वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान के एक अधिकारी NN गोडबोले ने इस नदी के क्षेत्र में बहुत से कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया था कि सभी के जल में रसायन एक जैसा ही है, जबकि इस नदी के क्षेत्र के कुओं से कुछ दूर स्थित कुओं के जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले हैं। ये तो हुई सरस्वती नदी के होने के सबूत। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी नदी कहाँ और कैसे गायब हो गई। प्राचीन इतिहास के अनुसार कुछ बड़े भूकंपों ने उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। ये भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि सरस्वती और इसकी उपधाराओं के पुराने रास्ते ही बदल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सतलज ने रास्ता बदला और यह पश्चिम में सिंधु नदी से जा मिली और यमुना नदी पूर्व की ओर गंगा के पास आ गई। इसी तरह कुछ शोधकर्ता भी दावा करते हैं कि सरस्वती नदी के गायब होने के पीछे कई वर्षों में हुए इंटरचेंज है, जिसके चलते सरस्वती का पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर बड़ी मात्रा में चला गया और ग्राउंड वाटर की फार्म में चेंज हो गया। लेकिन जो सवाल लोगों के बीच में घूमता रहता है वो ये है कि क्या सरस्वती नदी गंगा में मिलती थी या नहीं। तो आपको बता दें कि इसके बारे में कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। ये अभी भी एक शोध का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं, अगर सरस्वती गंगा नदी से नहीं मिलती है तो प्रयाग को त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका जवाब हमारे इतिहास में ही छुपा हुआ है। बता दें कि वैदिक काल में एक और नदी दृशद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे के पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक ओर जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृशद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृशद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूकंप आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में चला गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया और इसे त्रिवेणी संगम कहा गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।